हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है तीसरी, जिसमें 3.5 के हमने कुछ क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो 3.5 के हमने कितने क्वेश्चन हल कर लिए थे? 3.5 के हमने 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे। ठीक है, तीसरे में हमने क्या किया था? के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो है ना, हमने के का ऐसा मान निकाला था जो क्या था? किसी नंबर से लेस देन या ग्रेटर देन था, है ना। तो अब हम क्या अब क्वेश्चन जो है चौथा, उसमें भी के का मान निकालना है। उनके लिए समीकरण के मूल कैसे नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। देखो, सबसे पहले हमने के का मान निकाला उनके लिए जिनमें मूल कैसे थे? वास्तविक और समान, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख के। फिर दोबारा हमने दूसरा क्वेश्चन में निकाला था कि मूल कैसे होने चाहिए? वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रख के। अब हमें निकालना है जिसमें मूल वास्तविक ही ना हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कैसा होगा? छोटा होगा। तो उसमें के का मान निकालेंगे। तो देखो, के का मान इसमें भी ऐसे ही निकलेगा, लेस देन या ग्रेटर देन वाले फॉर्म में ही, है ना। बराबर फिक्स वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, मूल कैसे हैं? वास्तविक नहीं है। यही तो दिया गया है कि मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? 0 से छोटा हो। तभी तो मूल वास्तविक और भिन्न नहीं होते हैं भाई। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आता है, यानी कि 0 से छोटा आता है, तो मूल अपने पास काल्पनिक आते हैं, यानी कि वास्तविक नहीं होते। तो इसी कंडीशन पे होंगे। तो अब देखो, इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र लगा देते हैं। बी का मान तो अब आप लोग सब निकालना सीख गए होंगे। देखो, बी का मान है 5k, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर, माइनस में 4ac, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना 16 करेंगे। ठीक है, तो 16 चौके 64, कितना आ जाएगा? 64। ये है 0 से। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर, अब मुझे इसका मान निकालना है। तो देखो, मैं इसको उधर भेज देता हूं। ठीक है, देखो अब ये 0 से क्या है भाई? के स्क्वायर में 25 के स्क्वायर में से जब 64 माइनस कर रहे हैं ना हम, तो माइनस का नंबर आ रहा है, यानी कि किससे छोटा आ रहा है? 0 से छोटा नंबर आ रहा है, यानी कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। कौन सा वाला? ये नंबर, मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। देखो, जैसे कोई एक नंबर है एक्स स्क्वायर, उसमें से हम ए स्क्वायर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपने पास क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि माइनस में नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। जैसे देखो, कोई एक नंबर मान लेते हैं, ये एक 8 है और ये माइनस कर रहे हैं हम 6। जब तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। तो 2 कोई 0 से छोटा थोड़ी है, नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो अगर 8 है ना, तो ये नंबर 8 से बड़ा है, यानी कि क्या है? 9 है। और ये 0, तभी तो अपने पास कितना आएगा? -1, जो कि क्या है? छोटा है किससे? 0 से। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? ये बड़ी संख्या है। जब ये इधर आएगा तब ये चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा नहीं बदलेगा? ये तो बड़ी संख्या है, हमें इधर क्या लेके आना है? माइनस का लेके आना। ठीक है, अगर देखो उधर इस वाले क्वेश्चन में उधर ले जाने से कंफ्यूजन है ना, तो देखो क्या करना है। हमें पता है 25 के क्या है? 64 है। ठीक है, अब देखो के का स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, तो 25 का इसमें भाग देंगे, देंगे नहीं देंगे? और 64 और 25, देखो के स्क्वायर चाहे तो बराबर में कर लो, चाहे तो
इसका मान ये मान निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चाहो तो माइनस करके भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें अगर ऐसे दिक्कत है तो देखो और सिंपल तरीका, फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5k का स्क्वायर माइनस 8k का स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए। उससे भी x के दो ही मान निकलते, एक प्लस एक माइनस वाला, जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था ना, अब तीसरा, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी, 5k प्लस 8 और 5k माइनस 8 छोटा है 0 से, ठीक है। आगे समझ में। अब यहां से हमें दो मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां से तो क्या निकल के आएगा, 5 25 और 8 8 64। देखो अगर मैं इनको अलग अलग लिख देता हूं, ये 0 में ना, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 5k प्लस 8 एक तो हो जाएगा ऐसे, और दूसरा हो जाएगा 5k माइनस 8 0। दो अलग अलग में लिख दिए, जैसे अपन बराबर को दो 0 में लिखते थे ना, ऐसे ही अब इसको हम, क्या है ये, लेस देन 0 है और लेस देन 0। तो देखो अगर यहां k का मान ऐसा क्या रखा जाए, k का मान ऐसा क्या रखा जाए कि ये जो संख्या है माइनस की आ जाए। किसकी आ जाए? माइनस की। तो देखो k का मान रखने के लिए हमें इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा k बराबर -8/5। तो फिर हम इसको कैसे लिख देंगे, इसमें हमें इसका मान क्या है ऐसे कर देंगे, यानी k का मान किससे ज्यादा होना चाहिए था, -5/8 से ज्यादा होना चाहिए था। किससे ज्यादा होना चाहिए था, -5/8 से। अब ऐसे ही इसमें देखो यहां जो k का मान आएगा वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 5। इसमें ये जो 8/5 है ये क्या होना चाहिए, k से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये मान 0 का आएगा। अब देखो यहां k का मान हम रख के देखते हैं, ठीक है। हमने 8, अब मैं वैसे रफ वर्क करा रहा हूं समझाने के लिए। देखो अगर मैं यहां माइनस का 8/5 रखता हूं, क्या रखता हूं, माइनस का 8/5। वैसे होना तो इसका मान इससे बड़ा होना चाहिए, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये ही मान रख के देखता हूं। यहां देखो 5 इंटू k की जगह रखता हूं -8/5, -8/5 और प्लस में है 8, और ये होना चाहिए क्या, 0 से बड़ा। तो देखो 5 से 5 कट गया, -8 और +8 ये आपस में कट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और ये 0 से बड़ा है क्या, नहीं है। इसलिए हम जो भी मान रखेंगे ना वो -8/5 से बड़ा होना चाहिए। छोटे से लेकर -8/5 तक हम कोई भी मान नहीं रख सकते। जैसे ही कोई भी मान रखेंगे, देखो -8/5 रखा तो 0 आया, इससे कम रखेंगे तो यहाँ प्लस का नंबर आएगा, बल्कि हमें यहाँ लाना किसका है, माइनस का नंबर लेके आना है। तो हमें k का मान -8/5 से ज्यादा रखना है। ऐसे ही देखो यहां अगर मैं k का मान 8/5 रख देता हूं तो वो ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो k का मान हमें 8/5 से ज्यादा रखना है। 9/5 रख के देख लो, देखो 9/5 रख के देख लेते हैं k का मान, 9/5 -8 0। तो देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है। ये कितना है अपने पास, 9। यहां किसका मान रखा है हमने, प्लस का। तो ये जो है कितना है, प्लस का ही है ना, तो हमें इससे ये ज्यादा रखना है, मतलब k का मान जो है इससे ज्यादा होना चाहिए इस वाले उसमें। और देखो और यहां क्या होना चाहिए, k का मान इससे छोटा होना चाहिए। किससे, -8/5 से। ये उल्टे लिख दिए, यहां तो k का मान 8/5 से ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो मान माइनस में आएगा। और यहां k का मान होना चाहिए छोटा, तभी तो माइनस में आएगा। अगर ज्यादा रख देंगे, जैसे मैंने अभी ये यहां रखा, ज्यादा रखा 9/5, तो 9/5 रखने पर तो कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। कितना आ गया, प्लस का 1। बल्कि हमें क्या रखना है, 8/5 से छोटा रखना है। जैसे 8/5 से छोटा क्या होगा, 7/5। तो देखो 5 से 5 कट गया, 7 में से 8 माइनस जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और वो क्या होगा, 0 से
छोटा होगा। ऐसे ही यहां अगर मैं k का मान -8/5 से ज्यादा रखता हूं, देखो k का मान ये रहा, मैं रख देता हूं -9/5, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, -9 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा। कुल मिला के हमें इस k का मान ऐसा रखना है कि यहां संख्या क्या आए, माइनस की। क्या आनी चाहिए, माइनस की। जब इसको हल करें हम, माइनस क्या आएगी, तभी तो वो 0 से छोटी होगी भाई। प्लस के तो सब 0 से बड़े होते हैं, 0 से छोटी का मतलब क्या है, 0 से छोटी का मतलब है कि संख्या नेगेटिव आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास एक तो k का मान क्या आया, ये तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं, -8/5 ग्रेटर देन k। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन, और यहां होना चाहिए क्या, k लेस देन 8/5। तो ये है अपना k का मान, यानी कि -8/5 से तो बड़ा होना चाहिए और प्लस के 8/5 से छोटा होना चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी। आगे बात समझो, रख के देख लेना। देखो यहां अगर 8/5 रखोगे ना तो 0 आएगा, और अगर और भी तुम इससे क्या रखोगे, छोटा रखोगे ना, तो प्लस की संख्या आ जाएगी। 8/5 से बड़ा रख दो कोई भी k का मान, जैसे 9/5 रखा तो -1 आ जाएगा, 10/5 रखा तो -2 आ जाएगा, 11/5 रखा तो -3 आ जाएगा। और यहां k का मान छोटा रखना है 8/5 से। जैसे ही छोटा रखेंगे ना 8/5 से, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये k का मान अच्छे से समझ में आना चाहिए इनमें, है ना, क्योंकि इससे पहले वाले में भी यही था, ग्रेटर देन और लेस देन, है ना। और ये कैसे समझ में आएगा, इस चीज से समझ में आएगा कि यहां वैल्यू रखने के बाद ये नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। या फिर देखो ऐसे अगर तुमको ये समझ में आ जाता है, ठीक है। नहीं, क्या करना है, जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना हम, जो साइन इधर की तरफ लग रहा था वो साइन इधर की तरफ लग जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ही हम पश्चातांतर करेंगे, देखो प्लस को इधर ले गए, माइनस आ गया, ये जो चिन्ह इधर की तरफ था अब ये चिन्ह इधर की तरफ मुड़ गया, और इस 5 का इसमें भाग दे दिया। अब ऐसे ही इसमें देखो, जो ये चिन्ह अब तो क्या है, ये माइनस का, इधर आएगा तो ये प्लस का होगा। यहां तो माइनस का हो रहा था इसलिए बदला, यहां क्या हो रहा है, माइनस से प्लस में हो रहा है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, फिर से नंबर 4। अब इसका लास्ट प्रश्न है, देखो, यदि द्विघातीय समीकरण, क्वेश्चन नंबर 5। ये k का मान वाले निकालने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। bx b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, कि मूल वास्तविक व बराबर हो। कैसे हो, मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस में c, यानी कि b का डबल करने पर वो किसके बराबर होना चाहिए, a और प्लस में c के बराबर। यानी इस b का मान यही है, x का गुणांक b, a ये रहा और b c ये रहा, यानी कि इस b का 2 गुना इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। अगर मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान है। वास्तविक और समान ही है ना, हाँ, वास्तविक एवं बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, देखो, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो a b c के मान देखो, ये तो है b का मान
मतलब a का मान, ये है b का मान और ये है c का मान, ये आप लोगों को सबको पता है। तो रख दो b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो देखो c माइनस a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4 गुना a अपने पास है b माइनस c और c अपने पास है a माइनस b बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। इसमें मैं लगा देता हूं सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, माइनस 4 ba माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी बराबर 0। ठीक है, इन दोनों के गुणा किए हैं मैंने। अब देखो ये जो 4 है ये भी तो इसके साथ गुणाओं में। ठीक है, देखो ये वैसे ना अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका भी चलो एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा माइनस 4ba, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4ac, ये हो जाएगा माइनस के 4bc बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसमें एक स्क्वायर की, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो इन स्क्वायर 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 वालों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, देखो c का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर, इस 4b के स्क्वायर को मैं क्या लिख लेता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, सब पे होल स्क्वायर लगे हुए हैं, c पे भी है, a पे भी है और 2b पे भी है। अब बचे कुछ नंबरों को मैं इसके पीछे लिख देता हूं। जैसे क्या बच रहा है अपने पास, माइनस का 4ab माइनस का 4bc और प्लस के 4ac बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ना, ये एक सूत्र बन गया। क्या बन गया, सूत्र है ये। सूत्र याद है आप लोगों को, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इधर लिखता हूं मैं सूत्र, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये होता है एक सूत्र a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र ये है। अब देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये तो है a, ये है b और ये है c। ठीक है, तो मैं इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखता हूं। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करने पर आएगा तो ऐसा ही, पर चिन्ह का फर्क है। देखो यहां तो सब कैसे हैं, प्लस के हैं, बल्कि अपने पास यहां पर क्या है, नंबर माइनस के। ठीक है, तो इनमें से एक नंबर माइनस का है। कौन सा है, एक नंबर। तो वो कौन सा है, वो कैसे पता लगाएंगे, देखो एक ही नंबर है, यहां भी a और b माइनस में और यहां भी b और c क्या है, माइनस का है। तो देखो a और b करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब a और b में से, ये तो a है ये b है, इन दोनों में से एक नंबर कोई माइनस का है। यहां b और c है, तो b और c में से एक नंबर माइनस का है, b और c में से। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b। देखो इसमें भी b है, इसमें भी b है। अगर a और c में से कोई भी एक माइनस होता ना, तो यहां भी माइनस आ जाता। ठीक है, तो अपने पास जो b का नंबर है ना, ये b वाला, ये किसका है, माइनस का नंबर है। किसका है, माइनस का। तो ये होगा c माइनस a। ठीक है, कोई सा भी एक नंबर इसको क्या कर सकते हो, देखो अरे b का मतलब है ये b, मतलब b का मतलब तो क्या है, ये 2b है ना, ये b, ये b, ये वाला नंबर माइनस का है। क्योंकि देखो ये तो 4ac यानी कि ये a और ये c है,
वो वाला 2AC वाला नहीं है ये देखो, ये A है, ये B है, ये C है, पर ये जो C है ये क्या है, 2B है। क्या है, 2B। देखो मैं पहले आप लोगों को इसको ओपन करके देखता हूं, ठीक है, इधर रफ में देखो, C प्लस A प्लस 2B का होल स्क्वायर, सूत्र है ये, A स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, C स्क्वायर यानी कि प्लस में 2B का स्क्वायर, फिर है 2AB, तो 2AB तो हो जाएगा 2CA, ठीक है, प्लस 2BC, क्या है 2BC, तो 2 यानी कि 2 गुना B गुना C, तो B तो है A और C है 2B, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 BC या AB कुछ भी लिख लेना, ठीक है, फिर है 2CA, तो C और A, तो ये भी हो जाएगा कितना 4 और BC। तो इसमें देखो सब जगह ही कितना आ रहा है 4 4 4, अपने पास यहां 2 कैसे रह गया, 2 गुना A गुना B, तो 2AB, तो AB, यहां कोई गड़बड़ है क्या, देखो 2AC, हाँ ये 2AC है ना, ये मैं इसको 4 लिख दिया, ये कहाँ है 2AC, कहाँ है अपने पास AC, ये रहा, तो ये क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ये 2AC है ना, ये वाला 2AC आएगा, ये 2, क्योंकि ये जो 4 क्या था B स्क्वायर था, इसको तो मैंने 2B स्क्वायर लिख लिया, तो ये तो है 4AB ये वाला, और ये है 4AC और ये 2AC, तो यहां से बचेगा कितने का, देखो ये तो है 2AC और ये है 4AC, तो क्या बचेगा अपने पास 2AC बचेगा प्लस का, ठीक है, देखो ये तो है 2AC और ये है 4AC, तो ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो 2AC बचेगा किसका, प्लस का, ठीक है। तो देखो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करने पर अपने पास ये नंबर आया, तो ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है, केवल किसका फर्क है, माइनस का, और देखो माइनस किसके साथ है, एक तो है 4AB के साथ, तो ये रहा 4AB माइनस, और दूसरा है 4BC, कहाँ है 4BC, ये रहा 4BC माइनस का। इसका मतलब जो अपनी ये मान है ना, ये वाला मान, ये क्या है, माइनस का है, किसका है, माइनस का, तो A प्लस B माइनस C, ठीक है। अब देखो सूत्र में इसको माइनस करके दोबारा करके देखते हैं, इसको मैंने किसका किया है, माइनस का कर दिया, ठीक है। तो देखो A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर देखो 2AB, तो 2AB ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आ गया, फिर है 2AC, तो माइनस का है, 2 2 जा 2 दूनी 4, A और B, तो A और B यानी कि BC है ना, तो B और C माइनस का हो गया, फिर है C और A, तो C ये है और A ये है और 2 का गुना है, तो माइनस का 4 हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया C प्लस A माइनस 2B का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 0 पे अंडर रूट लगेगा, तो 0 पे अंडर रूट लगेगा तो 0 का 0 ही रहता है, कोई फर्क नहीं है। तो अपने पास आ गया C प्लस A माइनस 2B, ठीक है। अब मैं 2B का पश्चातांतरण कर देता हूं उधर, तो क्या आ जाएगा C प्लस A बराबर में 2B, और यही हमें प्रूफ करना था क्या, A प्लस C या C प्लस A बराबर 2B बराबर 2B, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब है कि हमें करना क्या है, सबसे पहले वही ABC का मान रखा, B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, रख दिया, ओपन कर दिया उस सबको, B स्क्वायर माइनस 4AC, इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाएगा यहां। जब ये नंबर आ जाएगा ये वाला, तब हमें इसको एक फॉर्मूले में बनाना है, किसके में, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और एक स्क्वायर वाला नंबर ये है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, लास्ट वाली, इसको उठा के हमने रख दिया यहां, इनको हल कर दिया। देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया 4AB, इसको ऐसे कैसे लिख दिया 4BC, ये 4AC और ये 2AC में से क्या बच गया 2AC, ठीक है।
अब ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये दो नंबर माइनस के हैं, ठीक है। तो इन दो नंबरों में क्या आ रहा है अपने पास, देखो b आ रहा है और b आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर किसका है, माइनस का। तो हमें सीधा लिख देंगे a प्लस मतलब c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ओपन करके देख लेना, यही नंबर बन के आएगा। हमने ओपन करके इधर देखा, यही बन के आया, देखो c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर प्लस में 2ca प्लस में 2ca माइनस का 4ab माइनस 4ab और माइनस के 4bc माइनस के 4bc। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। तो हमने इसको सूत्र में ऐसे लिख दिया, फिर स्क्वायर हटा के 0 पे रूट लगाएंगे तो 0 ही रहता है। अब इस 2 का पश्चान्तरण कर देंगे तो ये माइनस का प्लस में आ जाएगा और अपना क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिद्ध। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर कौन सा, 5वां, ठीक है। और अपनी एक्सरसाइज 3.5 हो गई कंप्लीट। तो आज ये दोनों क्वेश्चन कराएं, ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों ना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अब जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 3.6 इजी सी एक्सरसाइज है, वो भी हम कल उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ चीज़ अगर नहीं आ रही हो तो वो आप मेरे को बता सकते हो क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही।